अगर हम बात करेंगे तो यहाँ कुछ ग्रामीण है हमारे साथ। कोरोना को लेकर क्या चल रहा है, कोरोना किस तरीके से क्या समझ रहे हैं? कोरोना तो एक बीमारी मान लो चली हुई है। हर से लोग हमारे गांव में कुछ लोग कम से कम अभी 45 लोग आए हैं। इसका कोई पालन नहीं किया जा रहा, ना कोई प्रधान देख रहा है, ना कुछ देख रहा है। और दूसरी चीज़ में किसी सबको अपने अपने घर में रख दिया है। जो बाहर से आए हैं वो सही से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करें। गांव के लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन बाहर से आए हुए लोग नहीं कर रहे हैं। गेहूँ जो न है कुछ बारिश वारिश की वजह से सब बर्बाद हो गई। नमस्कार, मैं हूं सौरभ पंडित और प्रयागराज से निकलकर शहर से होते हुए अब हम एक गांव में मौजूद है और यहां देख रहे हैं जिस प्रकार से कोरोना एक वैश्विक महामारी बनकर देश और दुनिया इससे निजात पाने के लिए प्रयास कर रहा है, लड़ रहा है। लोग सरकार द्वारा लोगों को 3 मंत्र बताए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, और कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस चीज़ का एक बात एहसास दिला दिया कि ये बीमारी से हमें लंबे समय तक इसमें रह के चलना पड़ेगा और आदत डालनी पड़ेगी कि इस बीमारी के रहते अपना जीवन और बढ़िया करने के लिए। तो वैसे गांव की क्या आबो हवा है, किस तरीके का जीवन, किस तरीके का प्रभाव लॉकडाउन को लेकर, क्योंकि लंबे समय से जो ये लॉकडाउन चौथे चरण का जो 4.0 का चल रहा है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो यहाँ कुछ ग्रामीण है हमारे साथ। कोरोना को लेकर क्या चल रहा है, कोरोना किस तरीके से क्या समझ रहे हैं? कोरोना तो एक बीमारी मान लो चली हुई है हर देश में, लेकिन बात यह है कि कुछ कोरोना के जरिए लोग परेशान भी हो रहे हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ हमारा गांव है 3 कुरवा का गांव है, सिलावटपुर, गणेश देव कुरवा। तो यहाँ कुछ समस्याएं ये हो जाती हैं कि कुछ आपस में खाने पीने की दिक्कत जो हो रही है, तो लोगों ने चोरी करना शुरू कर दी है यहाँ पे। और जो चोरी कर रहे हैं तो पड़ोसी के यहाँ चोरी कर लेते हैं। कुछ लोग गाँव बसे हुए हैं, बदल रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं। और बाहर से लोग हमारे गांव में कुछ लोग कम से कम अभी 45 लोग आए हैं। इसका कोई पालन नहीं किया जा रहा, ना कोई प्रधान देख रहा है, ना कुछ देख रहा है। और दूसरी चीज़ में किसी सबको अपने अपने घर में रख दिया है। स्कूल में भी नहीं रखा गया है। यहाँ सबको दिक्कत हो रही है और कुछ इसमें पॉजिटिव भी पाए जा सकते हैं, क्योंकि शंकाएँ बताई जा रही हैं गाँव में। कैसे बचेंगे, क्या किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने बताया है उन्होंने कि किस तरीके से आपको क्या करना है? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दूसरी बात, सुरक्षित रहें। अगर किसी सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से चल रहा है आपके गांव में, कैसे लोग कर रहे हैं? लोग ये कर रहे हैं अपने घर में, लेकिन ठीक है कर रहे हैं, लेकिन जो बाहर से आए हैं वो सही से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करें। गाँव के लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन बाहर से आए हुए लोग नहीं कर रहे हैं। कैसा चल रहा है जीवन अभी का, लॉकडाउन के बाद का? क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या दबाव है, क्या समझ रहे हैं? क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है देश में? और महामारी तो आई ही है। कैसे निजात पाएंगे इससे, क्या करना पड़ेगा? अरे अब इससे जो है एक दूरी बना के रखेंगे, यही जो है इसका निजात है। मास्क वास्क लगा के चलें, जब चलें तो पूरी जानकारी है सब कि हाँ मास्क जी। लगा के चलना है, स्वच्छ रहना है, स्वच्छता को, हाँ स्वच्छता, हाथ पैर मतलब सफाई, कपड़े की सफाई, हाथ पैर की सफाई, हाथ धुल करके जो है बार बार धुला जाए। खेती किसानी पर क्या प्रभाव पड़ा? खेती किसानी पर प्रभाव तो धान तो बिल्कुल चला गया। किस तरीके से व्यापन करेंगे? गेहूँ जो न है कुछ बारिश वारिश की वजह से सब बर्बाद हो गए। और खेती बाड़ी अब जो न है, अब फिर धान का सीजन आ गया है, सब आदमी 5-7 बार डालते हैं। कितना पैसा क्या खर्चा हो रहा है, रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार सब बंद हो गया है। कैसे दाल रोटी कैसे चलाएंगे? अब दाल रोटी चलाने के लिए जो है स्थिति ये है कि एक छोटी सी दुकान खुली हुई है। अब ईश्वर भरोसा है। अब इसमें आप देख लीजिए कि छोटी सी दुकान है, ना इनके पास राशन है, ना खेती है, एक बिस्से खेती भी नहीं है। और दूसरी बात, हम लोगों ने थोड़ा बहुत मदद करके इनके लिए थोड़ा दुकान खुलवा दिया, राशन चंदा लगा के दुकान खुलवाए हैं। तो उसके बाद में पुलिस आके यहाँ मना कर दी। इनके पास खाने तक का राशन नहीं है, घर तक नहीं है, इनके पास एक छत तक नहीं। आप मौके पे जाके तरीके से देख व्यवस्था सकते करा के मतलब इनका काम करवाए हैं। तो उसके बाद में फिर पुलिस वाले आके मना कर दिया। ठीक है तो क्या आपको मदद नहीं मिल रही है प्रशासनिक? नहीं, प्रशासनिक मदद तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही है। किसी प्रकार का कार्ड आज तक कोई सूची में इनका नाम आज तक नहीं है।
क्या आपको अरे समस्या? हाँ, प्रधान के पास जाते हैं, वो भी कहते हैं कोई सुनवाई ही नहीं है। जहाँ जाते हैं वो न हमारा राशन कार्ड, न राशन मिलता नहीं है, कहते हैं फ्री मिलता ही नहीं, फ्री भी आ रहा है, फ्री भी नहीं मिल रहा है, कहने नहीं मिलता है, जब शिकायत मिलेगा करी तब आपने, देंगे। बात करी? दुकान कोई कर्जा सबसे लिया, दुकान भी रखा, दुकान रखने के बाद फिर भी पुलिस आया, यहाँ सब बता देते हैं फ़ोन करके कि यहाँ दुकान खोले हैं, अभी आए मार धमकी उमकी देकर चले गए कि दुकान मत खोलना, आपकी नहीं क्या तो खेती बंद कर किसानी नहीं है दूंगा। आपके पास कुछ? खेती बाड़ी कुछ है ही नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है, कहीं अधिया से दिया लेकर के खड्डे काटते हैं। वैसे इस तरीके की बात में अगर देखा जाए तो खेती नहीं है, किसानी नहीं है, और लॉकडाउन वाली स्थिति चल रही है, भय का भी माहौल है, लोग उतना ज़्यादा अब दूरी बना के रखते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक आदमी अगर इस तरीके से जीविका चलाएगा तो कैसे चलाएगा, इनका कहना भी वाजिब है। अभी और दुकान भी मदद भी नहीं है, प्रशासन आके वो अपना काम कर रहा है क्योंकि मना है, तो इसलिए खुलने का इजाज़त नहीं देगा। लेकिन इस तरीके से कैसे जीवन चलेगा, किस तरीके से लोगों का पेट भरेगा या किस तरीके से वो जिएंगे, तो ये सब समस्याओं के साथ गांव में हम मौजूद हैं। और वातावरण तो ठीक है, गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि प्रकृति यहाँ पे और साफ़ है, गांव की हवा है, लेकिन समस्याएं कहीं ना कहीं दिख रही हैं। अब इसका शॉर्ट आउट देखिए आगे की कड़ी में। पड़ोस में इंटर कॉलेज खुला हुआ है, यहाँ जो है इनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, और इतनी मदद तो ये मतलब कॉलेज के अभी तो सब बंद है, अभी तो बंद है, लेकिन ये क्या लगता है कि आगे आगे लॉकडाउन जो चल रहा है इससे अब आप आगे लोग तो के- परमात्मा के ऊपर है, आप इसलिए लोग कि के- ऐसी महामारी है ही है। चलिए फिलहाल मैं ये कहूँगा कि मुंह पे आप लोग भी बांधे रहिए। हाँ जी, ये सब देखिए, आप गांव में भी देखिए, सब लोग जो है, अगर गांव की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए सबने मास्क वास्क लगा के इतनी जानकारी है, इससे बेटा काम नहीं चलेगा टी शर्ट ऊपर करने से, समझ रहे कि सब लगाए हैं तो अभी हम भी ऊपर कर दें। गमछा बांधिए या मास्क लगाइए, ये आपकी सुरक्षा के लिए है, और क्योंकि ये बीमारी किसी को पहचानती नहीं है। आप सुरक्षित हैं तो आपका परिवार सुरक्षित है, आपका परिवार सुरक्षित है तो ये समाज सुरक्षित है। और वहाँ छीटा कसी की बात कहे लोग बैठ के करते हैं 2-4 आदमी, फर्जी बातें मेरे करते हैं। सहयोगी शकील अहमद के साथ सौरभ पंडित, खबर 7C के लिए।